इसीलिए आपसे बार बार कहता हूँ बाप, इस पावन धरा को नित्य प्रणाम करिए जिसके पास ऐसे संत हैं जो आपके मेरे जैसे कलिमल ग्रसित जीवों को केवल उस देश की बात नहीं बताते, आपकी मेरी भावना, आपकी मेरी चेतना को वहां ले जाकर एक पल को तो दर्शन कराते हैं। सूरदास दर्शन कराते हैं कृष्ण लीला का, कृष्ण प्रेम का। इसलिए आरंभ में मैंने कहा था, सूरदास जी की वाणी प्रेरणा भी देती है, सूरदास जी की वाणी प्रोत्साहन भी देती है, सूरदास जी की वाणी में भक्ति का प्रताप भी है, सूरदास जी की वाणी में भक्ति का प्रसाद भी है, और सूरदास जी की वाणी अंत में श्री गोवर्धन नाथ का प्रेम भी प्रदान करती है। उसमें प्रेरणा भी है, प्रोत्साहन भी है, प्रताप भी है, प्रसाद भी है और प्रेम भी है। सूरदास दर्शन कराते हैं। एक कवि तो कहता है, जो श्याम कमल मुख देखो चाहे, को श्याम कमल मुख देखो चाहे, तो हुए तो सूरदास सी आंखें। ऐसे नेत्र हो तो कोई प्रभु के मुख कमल का दर्शन करे। कोई श्याम कमल मुख देखो चाहे तो चाहे सूरदास सी आंखें। कौन कहेगा, कौन कहेगा? यद्यपि सूरदास स्वयं को कहते हैं, सूर कहा कहे द्विविध आधरो, बिना मोल को छे। पर एक भागवत का, एक भगवदीय का हृदय ऐसा ही होता है भाई। और कल मैंने आपको निवेदन किया था कि ये किसकी दृष्टि है? ये वल्लभ की दृष्टि है। सूरदास जी ने वल्लभ की दृष्टि से देखा है। और यदि शिष्य को गुरु की दृष्टि से देखना आ जाए तो गुरुजनों की वाणी कहती है, पार ब्रह्म निकट कर पेख। पूरे गुरु का सुन उपदेश और पार ब्रह्म निकट कर पेख। हमारे महाप्रभु कहते हैं ना, राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। एक बार मेरे नेत्रों से देखिए। तो सूरदास जी ने वल्लभ की दृष्टि से देखा, और देखा क्या? दिखाया, दिखा रही है सूरदास जी की बात। इसीलिए मैंने इस भाव में, इस वाणी में, इस चिंतन में प्रवेश करने से पूर्व कहा था भाई कि ये एक एक शब्द मंत्रवत है। जैसे पुष्प की पंखुड़ी खुलती चली जाती है और पुष्प का वो मकरंद, वो पुराग, वो सुवास प्रकट हो जाती है, ऐसे ही कोई इन संतों की, इन रसिक संतों की वाणी का आश्रय ले तो जो प्रेम तत्व है वो एक एक पंखुड़ी खुलती है और उसका वो जो मकरंद घन है, जो श्रीमत पराग है, वो प्रकट होता है। मैं आपसे पूछूं, आपका मेरा मन जैसा भी है, क्या कभी इस भाव सौंदर्य की कल्पना भी कर सकता है? मेरा तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। यहां तक तो सूरदास लेकर जा सकते हैं, आप और मैं नहीं जा सकते। क्या न्योछावर किया जा सकता है इन पर? इसके उत्तर में क्या निवेदन किया जा सकता है? विकृति से भरे इस संसार में, विकार और व्यवहार से भरे हमारे विचार, और बस उठा कर ले जाते हैं सूरदास। कहां? चरण कमल वंदो हरिराई, चरण कमल वंदो हरिराई। मुझसे कोई पूछे तो मेरे पास तो संत की बस एक परिभाषा है। वैसे अनेक अनेक परिभाषाएं हैं, पर मेरे पास केवल एक परिभाषा है कि जो जीव को किसी भी प्रकार, येन केन प्रकारेण, प्रभु के चरणों तक पहुंचाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं भाई, संत गुरुजन द्वार होते हैं। जीव और प्रभु के मध्य में वो द्वार है, उससे होकर कोई जाता है। यद्यपि इसीलिए प्रभु कहते हैं कि संत का मिलना दुर्लभ है। आज चारों तरफ दृष्टि घुमाओ तो द्वार के स्थान पर आपको दीवार बने गुरु मिलेंगे। वो द्वार के स्थान पर दीवार बनकर खड़े होते हैं, जीव और ब्रह्म के मध्य में। भक्त कभी अपने आप से बांधेगा नहीं भाई, उसका एक ही कार्य है। इसीलिए प्रभु ने उसे धराधाम पर भेजा। इसीलिए प्रभु ने भक्त भेजा संसार में कि संसार के भूले बिसरे जीव को कोई मेरे चरणों की मार्ग बता दे, राह बता दे।
मुझसे कभी कोई पूछता है ना वृंदावन में आपका मंदिर कहाँ है, तो मैं कहता हूं भाई मैं मंदिर बनाने नहीं, मैं तो मंदिर का रास्ता बताने आया हूं बस। और कौन सा मंदिर? चकैरी चल चरण सरोवर, जहां नहीं प्रेम बियो। कहते हैं सूरदास जी अपने जीवन में सतत ये दो पंक्तियां गाते थे, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरनार बिंद चित धरो। एक प्रकार से सूरदास जी ने सारे संसार को ये मंत्र दिया है, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरनार बिंद चित धरो। श्रीमद् भागवत की जो भाषा सूरदास जी ने की, उसमें प्रत्येक भाव का आरंभ सूरदास जी इसी से करते हैं, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरनार बिंद चित धरो। चलो लगे हाथ पाठ भी दोहरा लेते हैं। पहले दिन का पाठ, सब तज और भजे ते काज सरे, और भजे ते काज सरे नहीं, मिटे न जग जंजाल, सब तज भजिए नंद कुमार। तो ये पहले दिन का पाठ, पहले दिन का प्रसाद। दूसरे दिन का प्रसाद, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजिए, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजिए। और तीसरे दिन का प्रसाद, आज का पाठ, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरनार बिंद चित धरो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरनार बिंद चित धरो। साधु का यही कार्य है भाई, किसी भी प्रकार वो जीव को प्रभु के चरणों के निकट ले जाए। क्योंकि भाई मैंने प्रथम दिन भी कहा, आज फिर दोहरा रहा हूं, ये संस्कृति युक्त संसार, ये परिवर्तनशील अस्तित्व, लेकिन यहां अगर कुछ स्थिर है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, तो एक सिद्धांत स्थिर है, जीव का कल्याण भगवत चरणारविंद के अतिरिक्त कहीं संभव नहीं। जीव की गति, जीव का परम विश्राम केवल केवल और केवल गोविंद के चरण कमल है। इसीलिए सूरदास कहते हैं, रे मन गोविंद के है रही, रे मन गोविंद के है रही। सूरदास भगवंत भजन बिन, सूरदास भगवंत भजन बिन, सुख की छान नहीं, सुख की छान नहीं, रे मन गोविंद के है रे मन गोविंद के है।